हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये जो पहली लिंक है वो हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड जो लिंक है वो फेसबुक पेज की है, और थर्ड जो लिंक है इंस्टाग्राम की। इसको भी आप फॉलो कर लिए, इस पर भी आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फोर्थ जो लिंक है ये बहुत महत्वपूर्ण लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है। ठीक है, इस पे आपको कोई भी अगर वीडियो कंप्लीट होता है तो उस वीडियो से रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है या कोई आपकी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप इस टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए। वहां पे आपको आपकी क्वेरी या डाउट का आंसर, समाधान आपको मिल जाएगा या रिवर्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ लिंक है जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम बात कर रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के पार्ट 2 की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पॉलिनोमियल के बारे में देखा था, और पॉलिनोमियल से रिलेटेड टर्मोलॉजीज देखी थी, जैसे कि टर्म क्या होती हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये सब बातें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, माइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये सब बात हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख लीजिए। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले इसका पहले देखते हैं हम कि यदि कोई वेरिएबल है हमको, तो उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ये एक हमने पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं हम कि वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज हमने ले लिया x इक्वल टू 1। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है? वेरिएबल x है और x इक्वल टू 1। अब इस x इक्वल टू 1 को हमने इस पॉलिनोमियल में हमने पुट कर दिया। तो हमने क्या किया? पुट x इक्वल टू 1 इन दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो x की जगह हमने 1 पुट किया तो क्या आ गया हमारा? p ऑफ 1, 5 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। p ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया 5, 1 टू द पावर 3 है तो 1 ही हो गया, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। ये कितना हो गया? 5 और 3 8 माइनस 4। ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या निकल के आ गया हमारा? p ऑफ 1 निकल के आ गया 4। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू 1 रखने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? 4 आ गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट 1 इज 4। यानी कि 1 रखने पे p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हमने क्या किया? पुट किया x इक्वल टू 0 इन दिस p ऑफ x। इसी पॉलिनोमियल में हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा? p ऑफ 0 निकल के आएगा। p ऑफ 0, x की जगह 0 पुट कर दिए पूरी पॉलिनोमियल, p ऑफ p इंटू 0 टू द पावर q माइनस 2 इंटू 0 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। ठीक है, तो p ऑफ 0 कितना आया? ये भी 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, माइनस प्लस ये भी 0 हो गया, और ये माइनस 2। तो p ऑफ 0 क्या निकल के आ गया हमारा?
-2 निकल के, ठीक है। यानी कि वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट 0 इज -2। यहां तक क्लियर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू इंडिकेट की हुई है उस वैल्यू के लिए हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी वो हमको फाइंड करना है। एक एक करके देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला p ऑफ x क्या दिया हुआ है हमको 5x² माइनस 3x प्लस 7। अब हमें वेरिएबल की वैल्यू क्या दी हुई है, वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 1। क्या करना है हमने पुट कर देना है x इक्वल टू 1 इन दिस p ऑफ x। इस p ऑफ x में x की जगह 1 रख देना। तो हमारा p ऑफ 1 निकल जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू 5 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो p ऑफ 1 इक्वल टू ये हो गया 5 माइनस 3 प्लस 7। ये कितना हो गया 12 माइनस 3। तो p ऑफ 1 क्या निकल के आ गया 9। यानी वेरिएबल की वैल्यू 1 रखने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली पॉलिनोमियल। ठीक, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या दिया है हमें, पॉलिनोमियल क्या दिया है q ऑफ y इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस √11। ठीक है, और हमें y की वैल्यू क्या दी हुई है वेरिएबल की 2। तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे y इक्वल टू 2 इन दिस p ऑफ x। p ऑफ नहीं हमको दिया हुआ है q ऑफ y। ठीक है, तो इस q ऑफ y में हम y इक्वल टू 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा q ऑफ 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11। q ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये हो गया 8 और 8 इंटू 3 24 माइनस 8 प्लस √11। q ऑफ 2 क्या निकल के आ गया 16 प्लस √11। तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 16 प्लस √11। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है हमें, पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ t। p ऑफ t इक्वल टू 4 t टू द पावर 4 दिया हुआ है t टू द पावर 4 प्लस 5 t टू द पावर 3 माइनस t टू द पावर 2 प्लस 6। और वेरिएबल की वैल्यू क्या दी है t इक्वल टू 1। तो हमने क्या कर देना है पुट कर देना है t इक्वल टू a। t इक्वल टू a दी हुई है, सॉरी 1 नहीं दी हुई, a दी हुई। t इक्वल टू a इन दिस पॉलिनोमियल p ऑफ t। ठीक है, तो p ऑफ t में t की जगह a रख दीजिए। तो हमारा क्या आ जाएगा p ऑफ a आ जाएगा 4 a टू द पावर 4 प्लस 5 a टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 2 प्लस 6। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई पॉलिनोमियल की, जब हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी a रखी। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल की दी हुई हो तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है और हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली। अब बात करेंगे हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो वो जीरो आ जाए। जब हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो गई हमारी, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या किया, इसमें पुट किया x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। अब इस पॉलिनोमियल p ऑफ x में x की जगह हमने क्या कर दिया, 1 रख दिया। तो हमारा क्या निकल के आया, p ऑफ 1 माइनस 1। तो p ऑफ 1 क्या आ गया हमारा, p ऑफ 1 आ गया 0। यानी कि वेरिएबल x की जो वैल्यू है 1 रखने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। जब हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो जो वेरिएबल x की वैल्यू है यानी कि 1 जो है, 1 हमारा क्या हो गया, 1 जो है हमारा हो गया इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x माइनस 1। x माइनस 1 का जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है वो क्या है, 1। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने p ऑफ x इक्वल टू लिया x माइनस 2। ठीक है, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमने क्या किया, पुट किया x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। ठीक है, तो रख दीजिए x की ये 2 पुट कर दीजिए, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस 2। ठीक, तो p ऑफ 2 क्या निकल के आया हमारा, p ऑफ 2 इक्वल टू निकल के आ गया 0। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई जब हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी, 2 ली। ठीक है, तो जो वेरिएबल की वैल्यू है 2 क्या हो गई हमारी, 2 इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x माइनस 2। पॉलिनोमियल x माइनस 2 के लिए हमारा 2 जो है वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक -2 एंड 2 आर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x प्लस 2। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको x प्लस 2, उसके लिए चेक करना है कि -2 और 2 जो है वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल हमको दिया है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, पहला चेक करना है हमने x इक्वल टू -2 के लिए इन p ऑफ x पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट तो क्या निकल के आएगा हमारा, p ऑफ -2 इक्वल टू -2 प्लस 2। तो p ऑफ -2 कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 रखने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सेकंड क्या चेक करना है हमको, सेकंड करना है पुट x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ 2 निकल के आया हमारा 2 प्लस 2। तो p ऑफ 2 कितना आ गया, p ऑफ 2 इक्वल टू 0। p ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 4 हो गया। p ऑफ 2 क्या हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। ठीक है, यानी कि -2 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है और 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 4 हो रही है। तो इसका मतलब क्या निकला कि -2 जो है हमारा इज दी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x प्लस 2, बट 2 इज नॉट। जो 2 है हमारा वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है, -2 जो है वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है x प्लस 2 के लिए।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं जनरली, तो हमको एक एक करके ये देखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे कि अब हम रैंडम वैल्यू पुट करके तो नहीं देखेंगे कि किस वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने वही लिया p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, ये एक हमने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। अब हमको चेक करना है, बताना है कि x की क्या वैल्यू है जो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल हो है। तो देखिए क्या करेंगे, हम क्या करना है, सिंपली हमको इस p ऑफ x को 0 करना है। ठीक है, p ऑफ x क्या है, x प्लस 1 है, इसको भी 0 कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस। ठीक है, और x इक्वल टू -1 ही क्या है, -1 ही क्या है हमारा, -1 इज दी 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल x माइनस 1। और क्या कह सकते हैं इसको, -1 is a root of the polynomial equation p of x इक्वल टू 0। -1 जो है रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर, यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, p ऑफ x इक्वल टू 5, ये हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू 5x टू द पावर 0। ठीक है, अब इसके लिए x की वैल्यू जिसके लिए हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वही क्या होगा, हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए हमने पुट किया x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या आया हमारा, p ऑफ 1 इक्वल टू 5 1 टू द पावर 0। ठीक है, 1 टू द पावर 0 क्या हो गई, 1 हो गई, तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। क्लियर, चलिए अगेन हमने पुट किया x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, तो p ऑफ 2 निकल रहा हमने, तो p ऑफ 2 क्या आएगा, 5 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, तो p ऑफ 2 क्या निकल के आया, अब 2 टू द पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5। यानी हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 रखने पर भी हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखने पे भी हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आ रही है। यानी x की सभी वैल्यू के लिए हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू x की सभी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आएगी, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 आए x की किसी वैल्यू के लिए। यानी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल
होता ही नहीं। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम? पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एक्स टू द पावर जीरो। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब अगर ध्यान से देखें इसको, एक्स की वैल्यू वन रखने पर ये क्या हो जाएगा? वन टू द पावर जीरो, वन हो गया, और वन का मल्टीप्लाई जीरो पे करेंगे तो जीरो हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू टू रखने पे भी टू टू द पावर जीरो कितना हो गया? वन हो गया, और टू का मल्टीप्लाई जीरो पे करेंगे तो जीरो। यानी एक्स की किसी भी वैल्यू या एक्स की सभी वैल्यू के लिए हमारा पी ऑफ एक्स क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स की सभी वैल्यू के लिए जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जीरो आ रहा है। ठीक है ना, एक्स की सभी वैल्यू के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं? सो एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इट गिव्स जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी एक्स की सभी वैल्यू के लिए ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो पॉलिनोमियल के केस में हमको कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल के केस में हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। ठीक है, इट मींस इनफाइनाइट जीरोस of a polynomial possible in जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ए पॉलिनोमियल पॉसिबल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात किसकी कर ली? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने लीनियर पॉलिनोमियल का। जनरल टर्म क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की? जनरल फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये एक हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल, वेयर जिसमें ए एंड बी आर कांस्टेंट है। ठीक बात है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए क्या करना है हमको? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमने क्या किया? पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स क्या है हमारा? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लिए। ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी हो गया, और एक्स इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, जिसके लिए हमारी पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो आ जाएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। यानी एक्स की जो वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू जो माइनस बी अपॉन ए है, यही क्या है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो माइनस बी अपॉन ए इज दी ओनली जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इन लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमारा एक ही जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पॉसिबल। अभी हमने देखा जनरलाइज फॉर्म से देखा, तो एक्स की ए की वैल्यू यानी माइनस बी अपॉन ए के लिए ही
हमारी जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू 0 होगी। एक्स की और किसी वैल्यू के लिए हमारे ये पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स 2x+1। अब इस पॉलिनोमियल 2x+1 को ध्यान से देखें तो ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है? ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको क्या कहेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1। ठीक है, अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी 2x+1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं? 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू क्या आ गया? -1/2। ठीक बात है। तो ये x इक्वल टू -1/2 क्या है? हमारा आ गया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। -1/2 इज दी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x+1। ठीक है, क्लियर। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए x की सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए हमारी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आए। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल x² - 2x। अब देखिए हमको पॉलिनोमियल क्या दिया है? p ऑफ x इक्वल टू x² - 2x। अब अगर ये ध्यान से देखें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, और पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा था हमारे कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आए थे? 1 आए थे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, क्या करना है हमने? पहला चेक करना है, पुट x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। तो p ऑफ 2 निकल लेगा, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 to the power 2 minus 2 into 2। p ऑफ 2 क्या है हमारा? 4 minus 4, तो p ऑफ 2 क्या आ गया हमारा? आ गया 0। ठीक, ये तो बात हो गई 2 की। जब हमने x इक्वल टू 2 पुट किया पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0, यानी कि 2 जो है वो क्या है हमारा? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चेक करेंगे हम 0 के लिए, तो पुट x इक्वल टू 0 इन p ऑफ x। तो p ऑफ 0 निकलेगा, p ऑफ 0 इक्वल टू 0 to the power 2 minus 2 into 0। तो p ऑफ 0 क्या आ गया हमारा? ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0, तो p ऑफ 0 क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, यानी 2 रखने पर भी हमारा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है? 0 हो रहा है, और 0 रखने पे भी हमारा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x² - 2x। ठीक है, अब मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था शुरुआत में तो बताया था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने आए? 2 आए। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने आए थे? 1 आए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा कितना आएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1 आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो भी हमने चैप्टर टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है उनको एक बारी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्वेशन,
तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमने देखा कि वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करने पर किसी किसी पॉलिनोमियल में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और किसी पॉलिनोमियल में वैल्यू हमारी 0 नहीं आ रही। यानी 0 जो है मे बी और मे नॉट बी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन 0 मे बी और मे नॉट बी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक बात है, चलिए चलिए पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन है, जब हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करी थी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 नहीं आ रही थी। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं। क्या ऑब्जर्वेशन निकला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड, तीसरी बात देखो, जब हमने जीरो पॉलिनोमियल डिस्कस किया था तो जीरो पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था कि x की सभी वैल्यू के लिए हमारा क्या आ रहा था, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकल के आ रहा था। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही थी। x की सभी वैल्यू के लिए हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही थी, यानी कि x की सभी वैल्यू क्या है, हमारी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल थी। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जीरो पॉलिनोमियल हैज इनफाइनाइट जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट। जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी थी तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना आया था, 1 आया। ठीक बात है, देखा था हमने। तो क्या ऑब्जर्वेशन निकला कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक बात है, नेक्स्ट। लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा कितना आया था, 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी थी तो एग्जांपल में देखा था कि हमारे कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आए थे, 2 आए थे। यानी कि पॉलिनोमियल में पॉसिबल है कि एक से ज्यादा हमारे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आए। ये हमने देखा किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और हमने देखा जीरो पॉलिनोमियल के केस में हमारे इनफाइनाइट जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आए। यानी क्या ऑब्जर्वेशन निकला कि पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक बात है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है रिलेटेड टू जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये हमको ध्यान रखना। ठीक है, अब इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक बात है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।